आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश मोहन श्रीवास्तव इस रविवार फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक पे हम बात करने के लिए। आज हम प्रोटीन पे बात करेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर का के पोषक तत्वों में सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। हमारा शरीर पहले कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं ही मिलके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में लगभग 1000 खरब कोशिकाएं हैं। सभी कोशिकाओं के बनने में प्रोटीन का बहुत भी महत्वपूर्ण रोल होता है और नई कोशिकाएं हमेशा शरीर में बनती रहती हैं, पुरानी नष्ट होती रहती हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन दोनों होता रहता है। तो इस सारी प्रक्रिया में प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे शरीर की नई कोशिकाओं का बनना जो है प्रभावित हो सकता है। और वैसे भी 35 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में मांसपेशियों की हानि होने लगती है, जिससे बचने के लिए हमें 35 साल के बाद प्रोटीन के सेवन पे और अधिक ध्यान देना चाहिए। WHO के मार्गदर्शन के अनुसार हमें प्रति किलो वेट प्रति ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। जैसे अगर हम आपका वजन मान लीजिए 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको नित्य लेना चाहिए। ये पूरा 24 घंटे मिला के है, सुबह दोपहर शाम रात के भोजन में मिला के लेना चाहिए। अगर आपका वजन 7 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है तो आपको क्रमशः 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में, क्योंकि हमारी जो शरीर की आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो कोशिका है। और कोशिका के बनने में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर रहेंगी, और जब कोशिकाएं ही कमजोर रहेंगी तो शरीर का इम्यून सिस्टम हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। हाँ, मल्टीविटामिन, मिनरल्स और भी कई तरह के इम्यूनिटी बूस्टर लेने से उसको मदद मिलती है, उनका भी अलग स्थान है, उनको लेना आवश्यक है। लेकिन अगर उसको धारण करने वाली कोशिका ही कमजोर है तो आप कुछ भी दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा कमजोर रहेगा। प्रोटीन लेने से फायदे क्या हैं? प्रोटीन लेने से हमारी स्किन समझदार होती है, हमारी मांसपेशियां गठीली होती है। यहाँ मांसपेशियों से मतलब है बॉडी बिल्डिंग करने से नहीं मतलब है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन लेने से हमारे शरीर की मांसपेशियां अच्छी रहती हैं, तो हम अपना दिन प्रतिदिन का जो कार्य है, जैसे वजन उठाना, चलना फिरना आदि सब कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे चर्चा की जाए तो काफी लंबा है, लेकिन हम इसको एक सिलसिलेवार सीरीज में आपको देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हर रविवार को 4-5 रविवार मिला के। अच्छी इम्यूनिटी के लिए तो प्रोटीन चाहिए, साथ ही स्वस्थ और समझदारता के लिए और बालों के लिए भी प्रोटीन की बहुत जरूरत है। क्योंकि आजकल आप विज्ञापन में देखते हैं कि हर शैम्पू में आता है कि इसमें प्रोटीन मिला हुआ है। लेकिन अगर आप प्रोटीन अपने शरीर में ही खाएं तो आपको अलग से वो प्रोटीन वाला शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब प्रोटीन मिलता कहाँ से अच्छा से? तो प्रोटीन के संदर्भ में हम लोग ज्यादातर दालें का सेवन करते हैं, प्रोटीन का जो सोर्स माना जाता है। लेकिन हमारे शरीर फिर गेहूं में प्रोटीन होता है, जिसके हम लोग रोटी खाते हैं, चावल में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इन तीनों को मिला के हमें पूरा प्रोटीन मिल नहीं पाता है। क्योंकि और दूध में भी प्रोटीन होता है। लेकिन अब इस तरह से अगर हम प्रोटीन लेना चाहते हैं तो हमको लगभग दिन भर में 20 चपाती खाना पड़ेगा, 10 कटोरी से 12 कटोरी दाल लेना पड़ेगा, 1.5 से 2 लीटर तक दूध पीना पड़ेगा रोज, जो कि शायद संभव नहीं है। क्योंकि उतना खाना खाने के बाद उसको पचाना भी आवश्यक है। अगर हम पचा नहीं पाएंगे तो ये सारा खाना पीना हमारा व्यर्थ हो जाएगा और जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं शरीर में अवशोषित नहीं होगा और उल्टे जो है हमारी पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्रोटीन के संदर्भ में हमें ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए जो सुपाच्य हो, शरीर में आसानी से पच जाए। इसमें आपको हम 4 डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोटीन होता है 3 तरह का, जिसका पीटीकास 1 होता है
जो कि मतलब अच्छे से पच जाता है। इसका मतलब है तो उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर को चाहिए होते हैं, वो उचित अनुपात में होते हैं। लगभग 9 अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। तो उसमें वे प्रोटीन होता है जो दूध से निकाला जाता है, दूसरा अंडे में पाया जाता है, तीसरा सोया प्रोटीन होता है। अब आपको मैं बता रहा था ना कि जैसे दाल 10 से 12 कटोरी, दूध जो है 10 से 12 गिलास या चपाती 20, साथ साथ आप 250 ग्राम बादाम का भी सेवन करके ये अपने आवश्यक प्रोटीन की मात्रा को पूरी कर सकते हैं। लेकिन बादाम खाना हर किसी के लिए संभव नहीं है और इतना दूध और दाल और चपाती खाना भी पच नहीं पाता। और सोयाबीन के साथ क्या दिक्कत है कि सोयाबीन का PGK1 है, वो पचता भी है, लेकिन सोयाबीन में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उसको निकालना पड़ता है। इसलिए हमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन खाना चाहिए। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है बना बनाया मिलता है, जिसका सेवन आप कर सकते हैं। अब आपको 3 चीज मैं बताया जिसका PGK1 है। एक आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, दूसरा वे प्रोटीन जो दूध से बनता है, तीसरा अंडा। अब अंडे का सेवन जो लोग शाकाहारी है वो नहीं करते हैं। कुछ लोग वेगन हैं तो वो वे प्रोटीन भी नहीं लेना चाहते हैं। वेगन मतलब कि जो न वो पशुओं से न वो पशुओं का मांस खाते हैं, न पशुओं से उत्पादित कोई पदार्थ खाते हैं, चाहे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, कुछ भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है वो शाकाहारी भी है और वेगन भी है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि ये आइसोलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज इसको खाने का कोई फायदा नहीं है। इस सोयाबीन खाने से पेट फूल जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए अब हमारी सलाह है कि अगर आप सोया प्रोटीन लेते हैं तो आइसोलेटेड ही लें। और ये सलाह मेरी और है आप सभी लोगों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं पदार्थ 2 तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो अगर वातावरण में सड़ जाते हैं, मतलब आसानी से अपघटित हो जाते हैं और प्रकृति में अवशोषित हो जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, अवशोषित नहीं होते हैं। यदि आप सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं जो कार्बनिक नहीं है तो आपके शरीर में वो जाएगा, उसका पाचन भी सही से नहीं होगा 100%। और दूसरी बात, वो शरीर में सड़ेगा नहीं, तो उस सर्जन तंत्र के माध्यम से वो बाहर भी नहीं निकलेगा और आपके शरीर में डिपॉजिट होता रहेगा। इसलिए बॉडी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में आप लोग अकार्बनिक सिंथेटिक प्रोटीन का सेवन तो कदापि न करें। इस समय जाड़ा है, मटर आ रहा है, तो हरी मटर का सेवन करेंगे तो उसमें जो हरे सब्जी है उसमें जो प्रोटीन होता है वो आसानी से पच जाता है। नहीं तो मूंग की दाल आती है, खड़ा मूंग आता है सारी, जिसको आप भिगो दीजिए तो उसको सुबह जब अंकुरित हो जाए तो खा लीजिए, तो वो भी सुपाच्य होता है। क्योंकि जो चीज अंकुरित हो गया उसका प्रोटीन पचाना शरीर के लिए आसान हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी खाएं ऑर्गेनिक खाएं, फल और सब्जियों के रूप में ही खाएं। फल के रूप में जैसे ड्राई फ्रूट के रूप में बादाम में है, सब्जी में हरी फलियां हैं, दाल है, और बाकी रोटी हम खाते ही हैं तो उसमें भी लगभग 9 से 10% प्रोटीन आटे में होता ही है। और बाकी अगले हफ्ते हम फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये हमारा सीरीज अभी जारी रहेगा जब तक ये प्रोटीन के बारे में सारी जानकारी हम आपको नहीं बता देते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।